ओम शांति। 5-3-70 जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे मनाने चाहते हो? मिलना ही मनाना है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो मिलना अर्थात मना लिया, अब बाकी क्या रहा? आप बच्चों का मनाना एक तो है मिलना और दूसरा है अपने समान बनाना। तो मिलना और बनाना यही मनाना है। आज के दिवस पर ये दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना। ये दोनों बातें की गोया शिव जयंती मनाई। ये दोनों बातें की गोया शिव जयंती मनाई। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं, तो उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। ये जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ ये है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वो लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वो सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो, जब पक्के हो जाते हो तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल न्यौछावर कराना। आपने कितनों को न्यौछावर कराया है? जो जितना स्वयं न्यौछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्यौछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी। जैसे वहाँ यादगार है काशी कलवट खाने का, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये क्यों लगनी है? अभी नहीं लग रही है। इसका भी कारण है। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? जब वो क्यों खत्म हो जाएगी तब ये क्यों लगेगी। मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? संकल्पों की। संकल्पों में भी मुख्य क्या है जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है? व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं, व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं, तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है, क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों की समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी।
फिर वो क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे। अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है, समझा। एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से ये जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हो तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो अब ये लोटी चढ़ानी है। मधुबन में विशेष रिस्पांसिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। इतना पहरा देना है। वो पहरा देना तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे पांडव सेना तैयार हैं जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दो। अब पहले अपने अंदर ये पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में ये मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो। कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे। ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहे तो फिर ये पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएं। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी, और उस प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही एक सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगी। तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रतन का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब, जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल है, एक दो के सहयोग देने का बल भी है, अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण माया की प्रवेशता हो जाती है। वो है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो ये चारों बल चाहिए। आज बाप दादा की जयंती के साथ बच्चों की भी जयंती है, तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करो, तो फिर ये पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। महत्व बढ़ाने वाले कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। मधुबन निवासी ही हैं। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वो कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो इसकी कमी ही कहा जाएगा। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनना है, जो आप लोगों को देख औरों को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुबन में आए तो ये विशेषता देखे कि ये सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की लगन में मगन हैं और एक रस स्थिति में स्थित हैं। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं। बेलपत्र भी जो चढ़ाते हैं वो भी 3 पत्तों का होता है। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञा कराई है। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्यों को खत्म करेंगे और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है।
तो 3 प्रतिज्ञा का ये बेलपत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वो बच्चे ही जानते हैं। इसलिए आज के शिवरात्रि का यादगार, फिर भक्ति में ये रस्म माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित, और फिर भगत कापी करते हैं अंधश्रद्धा से। जरूर कभी किया है, तब तो यादगार बना है ना। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम, कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं, वो स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी, जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगी। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तब ये प्रभाव पड़ा। तो ये शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आएगा, ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। ओम शांति।